रेनमित्तल ने बुंडेसवेहर के साथ एक नए ढांचे के समझौते के कारण अपने ऑर्डर की सीमा का विस्तार किया है, जिसमें तोपखाने के गोले का उत्पादन शामिल है। यह जानकारी कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित की गई। इस नए समझौते के हिस्से के रूप में रेनमित्तल लगभग 1,155 मिमी कैलिबर आर्टिलरी गोले का निर्माण और आपूर्ति सुनिश्चित करेगा, जिसका निर्माण रेनमित्तल की स्पेनिश कंपनी एक्सपल म्यूनिशन द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यूक्रेन के लिए DM-121 उच्च विस्फोटक तोपखाने के गोले के उत्पादन के लिए एक और ऑर्डर की भी योजना बनाई गई है। इन सौदों के सटीक मूल्य का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन कहा जाता है कि इनकी कीमत लाखों यूरो में 3 अंक है। आदेशों का निष्पादन वर्ष 2023 में शुरू होगा, पहले दसियों हजार गोले की डिलीवरी के साथ, और वर्ष 2024 में पूरा होगा। ये फ्रेमवर्क समझौते 2019 में बुंडेसवेहर और राइनमेटॉल कंपनी के बीच एक बड़े अनुबंध का हिस्सा है, जो 229 तक 155 मिलीमीटर तोपखाने के गोले के उत्पादन का प्रावधान करता है। इससे जर्मन सेना के तोपखाने के गोले के भंडार को फिर से भरने में मदद मिलेगी और यूक्रेन के सशस्त्र बलों को आगे की आपूर्ति के लिए गोले की संख्या में वृद्धि सुनिश्चित होगी। आज अधिक से अधिक नाटो सदस्य देश अपनी सेना के भंडार में तोपखाने के गोले के गंभीर रूप से निम्न स्तर के बारे में शिकायत कर रहे हैं। कनाडाई अधिकारियों के अनुसार यूक्रेन हर दिन लगभग 5,000 तोपखाने के गोले खर्च करता है। रूसी आक्रमण से पहले नाटो देशों ने तोपखाने के गोले बनाने वाली औद्योगिक क्षमताओं पर उचित ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। उदाहरण के लिए, अमेरिकी सेना ने तोपखाने के गोले और उनके घटकों के उत्पादन के लिए $1.5 अरब के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका उत्पादन सुविधाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण में निवेश कर रहा है। उत्पादन लाइनों के लंबे समय तक काम न करने के कारण प्रोजेक्टाइल की मासिक रिलीज की योजना बदल गई। उदाहरण के लिए, उत्पादन के विस्तार की प्रक्रिया की शुरुआत में अगस्त में खरीद के लिए अमेरिकी सेना के सहायक सचिव डॉग बुश ने 2025 तक 75,000 गोले के उत्पादन की घोषणा की और सितंबर में यह आंकड़ा बढ़कर 100,000 हो गया। आज तक संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूक्रेन को उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए 2 मिलियन से अधिक 155 मिमी तोपखाने के गोले वितरित किए हैं। पश्चिमी मास मीडिया गणना के अनुसार यूक्रेन हर महीने 2,40,000 से अधिक तोपखाने के गोले खर्च करता है, जो कि अधिकांश नाटो सदस्य देशों के भंडार से कहीं अधिक है। इसके अलावा डेनिश सरकार सक्रिय रूप से भूमि के एक भूखंड की खरीद पर काम कर रही है, जिसमें गोला बारूद के उत्पादन के लिए एक सैन्य कारखाना हुआ करता था।